हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे थे, स्क्वायर रूट के बारे में। पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी यदि अपने पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो उसका अपन वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। इस क्लास में अपन देखेंगे कि यदि अपने पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो और उसका अपने को वर्ग निकालना है, यदि दशमलव के 2 3 4 स्थान के आगे तक, या कैलकुलेशन के लिए आपको चाहिए फास्ट, तो कैसे अपन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं। एक अपने पास अंडर रूट ए प्लस बी इक्वल टू रूट ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू रूट ए। माइनस वाले में खाली प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक नंबर है 5 और इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो ये 4 होता तो 2 निकाल लेते, उसका 2 आ जाता, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है कि भाग विधि से आप निकालिए। दूसरा, आपको यदि कैलकुलेशन में चाहिए अप्रोक्स में, तो कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का मतलब है दोनों जगह a माइनस बी या a प्लस बी में कि एक जो नंबर है वो आपको परफेक्ट स्क्वायर लेना है। जो भी आपके पास, जैसे यहाँ पे 5 है तो इसको a और b में तोड़ेंगे तो एक अपने पास नंबर ऐसा होना चाहिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा जितना शेष बचे। जैसे मैं 5 की बात करूं तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 4 प्लस 1। एक ही बात है। तो ये अपना a है और ये अपना क्या है, b है। अब देखिए इसको लिख देंगे अंडर रूट ए। तो ए की जगह देखिए कितना है, 4। तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी आ जाएगा। बी यूं का यूं लेना, रूट में नहीं लेना, बी अपॉन 2 इंटू रूट ए। तो रूट ए की जगह कितना अपने पास, रूट 4। अब देखिए बी की जगह यहाँ पे कितना है, 1 है, तो बी की जगह 1 रख देंगे। अब इस 4 का रूट लेंगे, कितना आ गया, 2। प्लस बी की जगह आपके पास है 1। ये डायरेक्ट रखना है बी का मान। देखिए यहाँ पे ये अंडर रूट के अंदर है, लेकिन बी यूं का यूं रखना है डायरेक्ट। ठीक है, इसका रूट नहीं लेना है। तो 1/2 इंटू 4 का रूट लेंगे, कितना आ गया, 2। तो ये अपने पास आ गया 2 प्लस ये हो जाएगा 1/4। और 1/4 कितना हो गया, 0.25। तो 2 प्लस 0.25 जोड़ देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 2.25। यानी ये अप्रोक्स इसका आ गया अपने पास √5 का वर्गमूल। कोई दिक्कत नहीं है। इसको यदि भाग विधि से अपन करें, √5 का यदि मैं भाग विधि से लूं तो देखिए कैसे करेंगे। 5 अपने पास है, भाग विधि में अपन क्या कर रहे थे, दो दो के जोड़े बना रहे थे, तो एक ही डिजिट है। सबसे पहले ऐसा नंबर लेंगे कि उसका वर्ग इसके बराबर या इससे कम हो। तो वो क्या हो जाएगा, अपने पास 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 को 2 से गुणा करेंगे, इधर 4 आ जाएगा। एक सेकेंड, देखिए एक ही अंक है तो पहले किसका भाग जाएगा, 2 का 2 बार जाएगा। अपने पास कितना आ गया, 4। इनको जोड़ते हैं तो 2 और 2 4 हो गया। इधर क्या करते हैं अपन, माइनस। तो 5 में से 4 घटा देंगे, कितना बचा, 1। देखिए इसके बाद अपन यहाँ पे दशमलव लेते हैं। अब देखिए वर्गमूल की बात कर रहे हैं तो आपको दो मतलब पेयर में ही यहाँ पे संख्या लेनी है। जैसे एक बार देखिए, जैसे 5 है, इसमें आप 2 का भाग देते हो, 2 बार गया, कितने, 4। माइनस करेंगे, 1 बचेगा। ठीक है, फिर 1 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे अपन दशमलव लेते हैं और यहाँ पे एक जीरो ले लेते हैं। अब कितनी बार गया, 5 बार। ठीक है, यूं ही लेते हैं, यहाँ पे एक जीरो लेते हैं। जबकि वर्गमूल निकाल रहे हो तो आपको क्या होगा, दशमलव जैसे लोगे तो यहाँ पे 2 जीरो लेने हैं। ठीक है, पेयर में लेना है। तो यहाँ पे 100 आ गया। अब देखिए ऐसी संख्या लेंगे, यहाँ पे दोनों जगह किसको गुणा करें ऊपर वाले से तो 100 के आसपास आ जाए, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये एक डिजिट आएगा, यानी 40 वाली लाइन आएगी। तो 1 से गुणा करेंगे 40, 2 से करेंगे 80, 3 से करेंगे 120, ज्यादा हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। इंटू कर देंगे तो ये अपने पास 84 आ गया। इधर अपन प्लस करते हैं तो ये कितना आ गया, 44। इधर अपन क्या करते हैं, माइनस, तो कितना बच गया, 16। यानी अब कितनी बार भाग गया, दोबारा 2 बार। ठीक है, अब वापस पेयर उतारेंगे, यानी 0 0। हमेशा डबल जीरो ही लेना है, एक जीरो आपको नहीं लेना। भाग में अपन एक जीरो लेते हैं, यहाँ पे आपको 2 जीरो लेने हैं। तो ये 1600 आ गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों जगह सेम डिजिट आएगा। ठीक है, तो एक यदि अपन लेंगे तो देखिए 441 आ गया। 2 यदि लेते हो तो 4 दूनी 8 और ये 40 दूनी 80, यानी 880 के आसपास आएगा। 3 लेते हैं तो 1200 और 4 लेते हैं तो देखिए 400 गुना 4 1600, लेकिन ये 40 गुना 4 ये ज्यादा हो जाएगा 1600। तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। तो 3 को 3 से गुणा किया, 9 12 और एक 13। वापस इनको प्लस कर देंगे, 446। इधर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब कितनी बार भाग गया, 3 बार। ऐसे ही आगे अपन वापस यहाँ पे शेष बचेगा। ठीक है, कितना बच गया, 271। वापस पेयर उतारेंगे डबल जीरो और इधर वापस डिजिट लेंगे। तो ऐसे ही आगे चलता जाएगा आपका
लेकिन कैलकुलेशन के लिए अपन जब पिछले फॉर्मूले से देखा था तो अपने पास इसका √5 की वैल्यू कितनी आ गई थी 2.25, यानी अप्रोक्स में आ गई, और यहाँ पे कितने 2.23। तो यदि आपको कैलकुलेट करना है, अप्रोक्स में देखना है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, और देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास है 27 और इसका अपने को रूट लेना है कि 27 का क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया इसमें क्या करते हैं अपन, यानी इस नंबर को दो नंबर में तोड़ते हैं, a प्लस बी में या a माइनस बी में, दोनों से एक ही बात है, a प्लस बी कर दीजिए या a माइनस बी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। a आपका क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। a क्या होगा आपका, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और b जो आपका रिमाइंडर जो बचेगा इसके नंबर के अलावा शेष जो बचेगा वो आपका क्या होगा, b होगा। देखिए 27 के आसपास आप वर्ग संख्या देखेंगे तो 27 के आसपास वर्ग संख्या क्या होती है, 25। तो इसको अपन लिख सकते हैं 25 प्लस 2। ये आपका a है और ये आपका क्या है, b। इसके लिए क्या बताया था, इसके लिए बताया था कि √a प्लस है तो प्लस आ जाएगा और माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। तो √a प्लस b/2 × √a, यही होगा। तो देखिए यहाँ पे √a यानी 25 का रूट लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5, प्लस b की जगह आपको देखिए यो का यो डिजिट लेना जो शेष बचा है प्लस या माइनस वाले में, तो यहाँ पे कितना है 2, तो 2/2 इंटू √a, तो 25 का रूट लेंगे कितना आ जाएगा, 5। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 5 प्लस ये 1/5, 1/5 यानी 1 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.20। तो ये अपना इसका अप्रोक्स आ गया 5.2। ठीक है, इस तरीके से अपन डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के लिए देख सकते हैं। इतनी सारी आपको कैलकुलेट भी नहीं करनी है, कैलकुलेशन नहीं करनी है। यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आपको पता है कि 27 क्या हो जाएगा, 25 प्लस 2 होगा। 25 का वर्ग कितना, वर्गमूल कितना आएगा, 5। तो ये तो 5 तो आ ही गया, फिर आगे वाला पॉइंट में आएगा तो +2/2 इंटू कितना आ जाएगा, 2। तो 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा और 25 का रूट कितना आ जाएगा, 5। तो 1/5 कितना हो जाएगा, 0.2। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए निकाल सकते हो। यदि आपको परफेक्ट ही निकालना है, आपको ये कहे कि पॉइंट के 2 स्थान या 3 स्थान तक इसका वर्गमूल निकालिए, तब अपन क्या करेंगे, इसको भाग विधि से करेंगे। जैसे यहाँ पे 27 था आपके पास, भाग विधि से यदि करें तो देखिए पहले किसका भाग जा रहा है, इसमें 5 का 5 बार। सेम नंबर लेते हैं पहली बार अपन, यहाँ पे हर बार सेम ही लेंगे। तो कितनी बार गया, 5 बार। 5 गुना 5 25। वाई साइड में अपन करते हैं प्लस और आगे अपन क्या करते हैं, माइनस। तो इनको प्लस करेंगे 10, ये माइनस करेंगे, कितना बचा, 2। अब देखिए 2 में भाग नहीं जा रहा है, आगे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे दशमलव और नेक्स्ट पेयर यहाँ पे ले लेंगे 00। अब देखिए यहाँ पे संख्या आएगी, यदि 1 लेते हैं तो 101, 2 लेंगे तो देखिए यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2, तो 102 को 2 से गुणा करेंगे 200 से ज्यादा, तो अपन क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो अब कितनी बार भाग गया आपका, 1 बार। कितना आ गया, 101। इधर प्लस कर देंगे तो ये आ गया 102, इधर माइनस करेंगे तो ये आ गया 99। अब वापस पेयर उतार लेंगे 00। अब देखिए दोनों जगह क्या आएगी अपने पास, वापस सेम नंबर आएगा। यदि ये 9900 10,000 के करीब है अपने पास, यदि अपन यहाँ पे देखिए 9 लेते हैं तो ये हो जाएगा 9000 और ये 9 थे 27, तो 9 के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, तो 9 ले लेंगे, अब इसको इंटू कर देंगे 2 और ये 92 92, ये आ गया। तो अब कितनी बार भाग गया आपका, 9 बार। अब वापस यहाँ पे शेष बचेगा, इसको घटा देंगे, फिर अपन क्या करेंगे, 00 लेंगे। तो जितना पॉइंट के आगे आपको पूछा है वैसे अपन इस प्रकार से चलते जाएंगे। तो ये अपना एक्चुअल में कितना है, 5.19 और अप्रोक्स में कितना आ गया, 5.2। तो कैलकुलेशन के लिए आप इसको अप्रोक्स के लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको माइनस वाले से भी कर सकते हो, यानी 27 जो होगा आपका, ये कितना हो जाएगा, आगे माइनस वाला लेंगे तो बड़ी संख्या लेंगे तभी उसमें से घटेगा, और प्लस वाला ले रहे हैं तो अपन छोटा आपको वर्ग देखना है। तो 27 से बड़ा वर्ग आपका होता है 36, इसमें से यदि मैं 9 घटा दूंगा, ठीक है, तो 27 बन रहा है। तो ये आपका ए बनेगा, ये आपका बी बनेगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 141 का निकालना है वर्गमूल, ठीक है। तो इसके आसपास एक वर्ग संख्या आपको लेनी है, दूसरी आपको जो शेष बचे वो लेना है।
तो 141 की यदि अपन बात करें तो 144 के आसपास वर्ग संख्या है, 12 का वर्ग, या इसके पहले आप देखोगे तो 11 का वर्ग 121 होगा, प्लस वो हो जाएगा 20। तो इस बार अपन बड़ी वाली लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 144 माइनस का 3। ये आपका ए है और ये आपका बी है, यही है फॉर्मूला। अपने पास क्या था कि अंडर रूट ए, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन 2 इंटू रूट ए, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट ए यानी 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12, माइनस बी कितना है 3 बटे में 2, और गोड़ा अंडर रूट ए यानी ये जो संख्या ना यही आपको लेनी है, यानी 12, 3 से कट जाएगा 4 बार, यह आ गया 12 माइनस 1/8, और 1/8 अपने पढ़ा है परसेंटेज वगैरह में कि 1/8 कितना आ जाएगा 0.125। तो देखिए एक में से 1 2 5 घटाते हो तो कितना बचता है 0.87 बचेगा, तो ये आ जाएगा 11.875, ये अपना अप्रोक्स में आ गया इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला आपको इस टाइप से आप याद कर सकते हो कि इसको 144 माइनस 3 लिखा, यानी एक अपने पास वर्ग संख्या होगी, छोटी होगी तो ये प्लस में आएगा, जैसे 121 प्लस 20 आ जाता, बड़ी है तो माइनस में आएगा। इसका अंडर रूट लेना है 144 का 12, फिर माइनस यूं का यूं रहेगा, और ये जो है संख्या ये भी यूं की रहेगी, 3 बटे में 2 गुणा 12 करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भाग विधि से यदि अपन इसको करते 141 का निकाले, दो दो के आपने पेयर बना लिए, पहले इसमें भाग किसका जाएगा एक का, एक बार यहाँ पे प्लस करेंगे, 1 + 1 2, एक में से एक गया 0, अब अगला पेयर उतार लिया 41। अब देखिए यहाँ पे यदि अपन 2 लेते हैं तो 22 गुणा 2 44 आपका हो जाता है, बड़ी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पे भाग कितनी बार जाएगा एक बार। ये प्लस कर दीजिए 21 और 1 22, और गुणा करेंगे 21 गुणा 1 21, माइनस करेंगे कितना बच गया अपने पास 20, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अपन दशमलव लेंगे और अगला पेयर अपन यहाँ पे 00 ले लेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ऐसी संख्या लेनी है दोनों जगह कि ऊपर वाली को इससे गुणा करें तो 2000 के आसपास अपने पास संख्या आ जाए। ठीक है, यदि अपन यहाँ पे 9 लेंगे तो देखिए 200 गुणा 9 1800, और 20 गुणा 9 180, यानी 1980, और 9 गुणा 9 81, ये तो ज्यादा जाएगा, तो भाग जाएगा आपका 8 बार, 8 गुणा 8 64, 6 16 6 22 2 16 और 2 18, यानी अब कितनी बार भाग गया 8 बार। इनको प्लस करते हैं 236, इधर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे, अपने पास कितना आ जाएगा 176 आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे अब वापस कितने डिजिट ले लेंगे अपन 2 डिजिट, 2 जीरो ले लेंगे, अब दोबारा इसमें भाग देंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे आपका चलता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 17,600 है, यदि एक संख्या यदि मैं ऐसी लो 3 लेता हूं तो 3 दूनी 6 यानी 6000, और ये 900 यानी बहुत छोटा आ रहा है। यदि 17,000 है ना, 8 के आसपास देखिए, 8 यदि लेते हैं तो 8 दूनी 16, कितना आ गया 16,000, और 8 दिए 24, ठीक है 2400। तो ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, 8 भी नहीं जाएगा, 7 लेते हैं तो 7 दूनी 14, 14,000, 7 21, 16,000, हाँ इसके आसपास आ रहा था। यहाँ पे अपन क्या नंबर ले लेंगे 7। अब इसको इंटू करेंगे, 7 गुना 7 49, 42 और 4 46, 4 21 4 25, कितने बच गए 2, 14 और 2 16, यानी इससे छोटा ही आ रहा, आसपास आया। तो अब कितनी बार भाग गया आपका 7 बार। अब वापस इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, जो बचेगा फिर अगला पेयर लेंगे 00, इस टाइप से आगे चलता जाएगा आपका। तो जितने स्थान तक आपको सही सही में पूछा है दशमलव के आगे शुद्ध रूप में, वो अपन इस भाग विधि से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे रियल में आपका आ रहा है 11.87, और अप्रोक्स में भी आपका ये है 11.875। ठीक है, तो आप इस विधि से कर सकते हो यदि आपको कैलकुलेशन करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, जैसे 39 है, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 36 + 3 लिखेंगे। 36 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 6, प्लस है तो प्लस लेना है, ये अगला यूं का यूं लेना है, 3 का 3 बटा 2 गुणा ये संख्या लेनी है यहाँ पे 6, 3 से कट जाएगा कितनी बार 2 बार, ये आ गया 6 + 1/4, 1/4 यानी 0.25। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए फास्ट अप्रोक्स में वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या
नॉन परफेक्ट हो, आप डायरेक्ट इनका वर्गमूल निकाल सकते हो। कितनी भी बड़ी संख्या हो, भाग विधि से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में?